मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक सफ़र के लिए ममनू करार। M3 फैज़पुर से रजाना, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। उधर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर AQI 317 रिकॉर्ड। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 671 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर आज से बर्फबारी की पेशगोई। अलर्ट जारी। मुल्क के शमाल और मगरबी इलाकों में बारिश का इम्कान। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ रोके। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर किए वादों पर जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान आलमी फोरम पर मुतालबा रख दिया। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब। कहा, पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। आलमी अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा अमन मुआहिदा मंजूर हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी सब के लिए मुनसिफाना और बिला इम्तियाज़ रसाई नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान में मरकज़ी निगाह बने रहे। शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से साइड लाइन पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने काफ़ी वक्त तक हाथ थामे रखा। गैर रस्मी मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर का तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का यादा। वज़ीर आज़म का मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा फूल गया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। शराइत में तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल और करेंसी से मुतालिक शामिल। IMF का कहना है कि हुकूमत ने यकीन दिलाया कि शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद होगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात में एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। आला कीमत वाली मीठी अशा पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ कराना शामिल। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। गंदम की खरीदारी के लिए विफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया गया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएं। स्पेशल इकनॉमिक जोन की मौजूदा मराद की तजदीद भी रोक दी गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं हक है। इस बारे में वज़ीर आज़म से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमने कभी समझौता नहीं किया। चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फैसले भी मेरिट पर किए जाएं। आम इलेक्शन हो या सूबे के, कोशिश है पार्टी टिकट की तकसीम मेरिट पर हो। नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा करार दे दिया। कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात में कहा, मुल्क की सलमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग के ज़ेर अल्तवाब मामले पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी वर्कर्स से भी मुलाकातें की। बार कह रहा था कि इस जगह ना जाएं, ये सियासत ना करें, यहाँ से वापसी नहीं होगी। और मैंने अपने ट्वीट में आपको बताया कि ये इब्तिदा है, इट्स द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। ये अब फैज हमीद जो है वो आगे जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद देने और गवाही देने। एज प्राइम मिनिस्टर उनको जो ऑर्डर मिलते रहे और 9 मई से रिलेटेड चीजों के अंदर पर आता है। ये तो क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल CDF साहब को, आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने एक नॉट ओनली कि एक बहुत बड़ी जंग अपने 10 गुना बड़े दुश्मन से जीती, बल्कि एहतसाब का अमल भी अपने ही इदारे से शुरू किया, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI फैज हमीद।
तो मेरे ख्याल से ये इसके बाद तो आपको हील उजत की कोई सिचुएशन नहीं। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। 9 मई के किसी भी सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने अपने ही इदारे से एहतसाब का अमल शुरू किया। सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट्स, एहतसाब सबका होगा। नाअहल और 9 मई के भगोड़े केपी में बैठे हैं। वज़ीर आला केपी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। भारत के खिलाफ जंग हो या अफगानिस्तान का मामला, क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ था। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। फैज़ हमीद के फैसले ने साबित कर दिया कानून से कोई बालातर नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया फौज में कोई भी अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। तहरीक इंसाफ में उखाड़ प्रचार। सियासी कमेटी से अली अमीन गंडापुर और रऊफ हसन फारिग। पीटीआई की सियासी कमेटी की असर नौ तश्कील। कमेटी में 23 अहम रहनुमा शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा, नासिर अब्बास कमेटी के रुकन होंगे। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। अकबर एस बाबर ने कमेटी को गैर आइनी करार दे दिया। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर तक कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 15 दिसंबर को वर्किंग इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक और 9 मुसाफिर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक 4 मुसाफिरों की हालत नाजुक है। हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बायस पेश आया। ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। कुरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने एक और बच्चे को कुचल दिया। 12 साल फरहान मौके पर जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर नूर हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर को भी तहवील में ले लिया। हादसे की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। उधर सुपर हाईवे नागौरी स्टॉप के करीब गाड़ी और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाला अब बच ना पाएगा। ई चालान सिस्टम का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। DIG ट्रैफिक सेक्रेटरी होंगे। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत मुतादिद MPAs कमेटी में शामिल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ और एडिशनल IG कराची भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक पॉलिसी पर गौर करेगी। गिलगित बाल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का तकर्रुर करके इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। सजावल में खुली कचहरी के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध असम्बली में मामला उठाया। कहा सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा हर शहर में हर वजीर खुली कचहरी में जाकर शिकायत सुनता और हल करता है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। अखबारात और टेलीविजन चैनल्स पर सरकारी इश्तिहारात की बंदिश। इदारती आज़ादी पर हमला है।
सहाफ़ी तंजीमों और मीडिया के नुमाइंदा इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी की मजम्मत, मीडिया को कंट्रोल करने की खतरनाक कोशिश करार दे दिया। PBA, CPNE, PFUJ, APNS और अहमद पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुश्तरका बयान में कहा, हुकूमत की जानिब से सरकारी इश्तिहारात को मीडिया इदारों के खिलाफ दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा है मीडिया इदारों के खिलाफ सरकारी इश्तिहारात को बतौर दबाव इस्तेमाल करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। डॉन मीडिया ग्रुप पर लगाई गई इश्तिहारी पाबंदियाँ फिलफौर ख़त्म की जाएँ। साइबेरियन बगले और मछेरे की मोहब्बत की दास्तान। कोटरी बैराज पर माहीगीर की मोहब्बत से सरशार साइबेरियन बगला 15 बरस से वहीं मुकीम, वापस जाने को तैयार नहीं, बच्चों के साथ भी खेलता है। बगला माहीगीर अब्दुल मजीद की मोहब्बत से घर का हिस्सा बन गया। बगला 15 साल पहले झुंड के साथ आया लेकिन वापस ना गया। माहीगीर का कहना है परिंदा जाना चाहे तो उसे रोकेंगे नहीं। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का बहरे हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज पर छापे के दौरान दिफाई सामान जब्त, मौके पर तबाह कर दिया गया। अमरीकी अखबार का दावा है कि रिपोर्ट के मुताबिक जहाज श्रीलंका के करीब समंदर में रोका गया, तलाशी के बाद जाने की इजाजत दी गई। गाजा में समंदरी तूफान के बायस 12 फ़लस्तीनी शहीद, फ़लस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। गाजा की 12 इमारतें भी गिर गईं। गाजा में जारी जंग ने बच्चों की जिंदगियां तबाही के दहाने पर पहुंचा दी। यूनिसेफ के मुताबिक कम अज़ कम 165 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी गिरफ्तारी वकील की यादगारी तकरीब के दौरान अमल में लाई गई। फोर्सेस ने अचानक धावा बोलकर नरगिस मोहम्मदी को हिरासत में लिया। नरगिस मोहम्मदी ख़वातीन के हुकूक और शहरी आज़ादियों की मुहिम चला रही हैं। वेनेज़ुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। भारत के एक और धचका, IPL की मकबूलियत में कमी। 2025 में IPL की मजमूई कमर्शियल वैल्यू 20% कम। IPL की कमर्शियल वैल्यू $12 अरब से कम होकर $9.6 अरब रह गई। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स समेत 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक 2024 में IPL की मजमूई कमर्शियल वैल्यू $12 अरब थी। इलाकाई कशीदगी और मैचेस में तातुल के बाइस IPL की मकबूलियत कम हुई। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तनाज़े के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बाइस मैचेस बशमूल नॉकआउट मरहला तकरीबन 1 हफ्ता मुअत्तल रहा। प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक ऑनलाइन हकीकी रकम वाले गेमिंग इश्तिहारात पर पाबंदी को भी बड़ा दबाव करार दिया गया।